हालेलुया। सबका जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। आप ब्लेस रहें, आप आशीषित रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक बंधन से आप आज़ाद होने पाएं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। और आज का वचन आपके लिए कि क्या आप भी झूठ बोलते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेते हैं। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है झूठ बोलना पाप है। हालेलुया। और परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना भी पाप है। आप 10 आज्ञा खोल सकते हैं निर्गमन के अंदर, और वहां पे लिखा हुआ है कि तो परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है। और मैं खोलूंगा भजन संहिता, उसका 30 का 7 में लिखा हुआ है कि अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अर्थात व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रख। व्यर्थ की बातें, हम लोग क्या करते हैं? हम व्यर्थ की बातें करते हैं। उसकी परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते रहते हैं, और परमेश्वर का और व्यर्थ बातें, या ऐसी जिन बातों को कि मोड़ तोड़नी, हम ऐसी व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। ऐसे दोस्तों साथ खड़े हो गए, सहेलियों साथ खड़े हो गए, और कुछ महिलाएं हैं, कुछ भाई हैं ऑफिस में बैठे, व्यर्थ बातें, ना कि उनकी लात है ना उनका सिर है, ऐसे व्यर्थ की बातें। दूसरी बात आगे लिखा हुआ है कि झूठी बात मुझसे दूर रख। जो झूठी बातें हैं, हम वचन लिखा किसकी झूठी साक्षी नहीं लेना। हम किसकी झूठी गवाही दे रहे थे? हाँ जी मैंने देखा था, ऐसा हुआ था, हाँ जी इसने ऐसा किया था, हाँ जी ऐसे किया था। वचन सख्त खिलाफ है इन चीजों के, जो व्यर्थ की बातें करते हैं और झूठी बात करते हैं। हालेलुया। तो झूठ मूठ की बातें कर देते हैं ऐसी कि हाँ जी इन्होंने ऐसा किया था, हाँ जी इन्होंने ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था। ऐसे व्यर्थ की बातें जो करते हैं। हालेलुया। और आप लोगों ने क्या करना है? जैसे कि हम झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर सख्त खिलाफ इसके, आप लोगों ने झूठ नहीं बोलना है और परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। अगर आप आज से परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते थे तो उसको बंद करें। हालेलुया। क्या आप भी परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं? तो आज से ये बंद करें, क्योंकि परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से आज्ञा है, और कि आप परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लें। तो अपने आप को बदलें, अपने जीवन को बदलें। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। और आगे लिखा हुआ है, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। हालेलुया। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह मैंने आपको, जब मैं मिरेकल मनी की प्रार्थना करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि परमेश्वर धन की आशीष देना चाहते हैं। मैंने आपको पवित्र बाइबल में से वचन में से आयतें भी बता रखी है कि परमेश्वर मिरेकल मनी आपके जीवन में करना चाहते हैं। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष देना चाहते हैं। लेकिन वचन ये कहता है कि मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। ये किस लिए धनी बनाया है? क्योंकि जब लोग, परमेश्वर वचन कहता है कि धन का लालच बुरा नहीं, धन का जो उसका लोभ कर लेते हैं वो बुरा है। कहते बस धन है, धन मिल गया। जिस तरह के गरीब इंसान, उसको अगर कोई धन मिल जाता है वो धन्य धन्य हो जाता है। अच्छा मुझे धन मिल गया, मुझे धन मिल गया, मुझे धन मिल गया, मुझे धन मिल गया। वो पूरा धन की गुण गाता रहता है। और वो क्या कर देता है? परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद, उसकी आराधना करने के बाद, उसका, हमने तो बहुत ऐसे लोग देखे हैं, आप लोगों ने शायद नहीं देखोगे, नहीं तो आप ऐसा करें, जिसका कोई ऐसे कोई सरकारी नौकरी लग जाती है तो कितना अपने फॉर्म में आ जाता है वो, हाँ मैं बस पता नहीं क्या बन गया हूँ। लेकिन यहाँ पे वचन ये कहता है आपसे कि मुझे ना तो निर्धन करो और ना धनी बना। क्यों? आगे पढ़ें, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। हालेलुया। भाई प्रभु जी मेरे इतना सा हो जाए कि मैं डेली की रोटी खा सकूं, और ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए, पैसों की बात कर रहा हूं मैं, जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करूं कि यहोवा कौन है। हालेलुया। जैसे मैंने आपको अभी बताया, जब हम पूरे फॉर्म में आ जाते, जब हमारे पास तनख्वाह आ जाती है, कुछ लोग जब सट्टा आता तो किसको पूछते ही नहीं हो, या कोई लोन ले तो किसको पूछता नहीं हो, या किसकी लॉटरी लग जाती है, किसी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, या कोई उसके अफसर बन जाता तो किसको पूछते ही नहीं हो, कहते हम और कोई है ही नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, पवित्र बाइबल वचन कहता है धन बुरा नहीं, धन का लोभ बुरा है। हालेलुया। गेजी ने क्या किया था? धन का लालच, उसने धन का लोभ कर लिया था। जब उसने धन का लालच, धन का लोभ किया तब उसको कोढ़ हो गया था। और अय्यूब को परमेश्वर ने दुगना किया। हालेलुया। अद्भुत अद्भुत कार्य किए परमेश्वर ने। सुलेमान को
परमेश्वर ने कह के धन दिया, मैं तुझे धन दे रहा हूं। ऐसे अद्भुत कार्य, अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में भी हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन धन बुरा नहीं, धन का लोभ, धन का लालच बुरा है। क्योंकि वचन कहता है, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं कहूं कि यहोवा कौन है। हालेलुया। हम कहें अच्छा परमेश्वर भी है कोई। प्रभु यीशु मसीह ने आपको घर दिया, कोठे दी, बंगला दिया, गाड़ी दी, बाइक दी, साइकिल दी, काम दिया, जॉब दी, आपकी बेटी का अच्छी जगह रिश्ता किया, उनकी संतान नहीं होती, संतान दी, और अब आप कहती है कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। गलत है ये। बहुत मैंने ऐसे मसीहों को देखा है जो परमेश्वर से पीछे हट गए हैं। अच्छा मेरा काम तो ये होता नहीं है, तो मैं क्यों परमेश्वर को मानूं, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहा है। चलो एग्जाम्पल, मुझे टिकट नहीं मिल रही है, मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है, मुझे संतान नहीं मिल रही है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मेरे गवर्नमेंट जॉब का नहीं हो रहा है, मेरे पर भविष्यवाणी नहीं हो रही है, मेरे में मिरेकल मनी नहीं हो रही है, मेरे अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। आप परमेश्वर का चैलेंज नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको चैलेंज कर सकते हैं, बेटा तू प्रार्थना कितने करता, दशमांश कितने करता, मनते कितनी मानता, प्रार्थना कितनी करता है परमेश्वर के अंदर, उपवास कितने रखता है, तेरे में कौन कौन से वरदान है, कितनी देर प्रार्थना करता है, कितनी भक्ति करता है। हम परमेश्वर से ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर तूने क्या किया है। हालेलुया। आप ये समझे कि जो आप एक सांस ले रहे हो ये परमेश्वर की दी हुई देन है। आप क्यों नहीं समझते इस बातों को? आप उस चीज के पीछे भागते हो कि अच्छा मुझे संतान नहीं मिली, मुझे जॉब नहीं मिली, मुझे ऐसा नहीं हुआ, मेरा ऐसा नहीं हुआ, मेरा ऐसा नहीं हुआ, मेरा ऐसा नहीं हुआ। हालेलुया। आप उसके पीछे ना भागे। आप किसके पीछे भागे? आप ये भागे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया है, मैं अनंत जीवन जीऊंगा, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में आ गया है, मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं पापों से क्षमा हो गई है मेरी। हालेलुया। ये अगर आप इसके पीछे दौड़ोगे ना, आज ही शाम के पीछे दौड़ेंगे। ये एक भेद है बातों का। ये भेद कोई नहीं आपको बताएगा। मैं प्रोफेट सुमनदीप आपको भेद की बातें बता रहा हूँ ऐसी। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो, अगर आप यही रहना चाहते हो तो यहीं रहिए, आपकी मर्जी है। लेकिन जब आपकी बेटी की हाइट नहीं बढ़ती ना, तो आप चिंता कर लेते हो कि 20 साल को हो गया, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, इसमें बुद्धि नहीं आ रही है, इसको नौकरी नहीं लग रही है, इसका रिश्ता नहीं आ रहा है। तो ऐसी परमेश्वर कहता है कि इतने पुराने लोग होने के बावजूद भी ये अभी तक मेरा नाम व्यर्थ में लेते हैं, अभी तक झूठ बोलते हैं, अभी तक ये धन का लालच करते हैं। हालेलुया। आप अपने आप को जांचें। हर एक बात में गाली, हर एक बात में झूठ, हर एक बात में गाली। भाई ने गवाही भेजी कि मैं जर्दा लगाता था, मैं खैनियाँ लगाता था, लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आऊँ 1 महीना हो गया, मैंने खैनी नहीं लगाई है, मैंने जर्दा नहीं लगाया है। वो एक छोटी सी चुटकी आपका रिश्ता परमेश्वर से दूर करती है। आपकी छोटे छोटे पैग वो परमेश्वर से आपका रिश्ता दूर करते हैं। आप इन बातों को नहीं समझ पाओगे। क्यों नहीं समझ पाते मुझे समझ नहीं आता। आप इस बात को समझें कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। जब आपने बपतिस्मा लिया, आपको उद्धार हो गया, तो परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बन गया है। तो आप अभी भी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो, अभी भी बीमारी से ग्रस्त हो, अभी घर के लालच से ग्रस्त हो। आप कहां, आपका दिमाग कहां, आपकी बुद्धि चली गई है। लोगों के मन में आता है कब तक सहें, कब तक, क्वेश्चन मार्क है। मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, कहते कब तक, परमेश्वर कब तक करेंगे जी, आप भविष्यवाणी करके बताओ परमेश्वर कब तक करेंगे। हालेलुया। एक बाप की बिगड़ी औलाद है और एक औलाद बाप की अच्छी औलाद है। बिगड़ी औलाद क्या करती है? अपने पिता का नाम खराब करती है। क्या पिता उसको इनाम देगा? नहीं। एक औलाद ऐसी जो अपने पिता का नाम रोशन करती है, क्या पिता उसको इनाम देगा? हाँ, इनाम देगा। अब आप सोचो कि आप परमेश्वर की बिगड़ी औलादों में से हो या परमेश्वर की सच्ची औलादों में से हो। बिगड़ी औलाद से मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या आप प्रार्थना करते हो, क्या आप प्रार्थना करते हो, क्या आप चर्च जाते हो, क्या आपने बाइबल पढ़ी है, क्या आपने परमेश्वर वचन बारे जानते हो, क्या आपको पता है प्रभु यीशु मसीह कौन थे, कहां थे, कैसे आए? क्या आपको इन बातों के बारे में पता है कि परमेश्वर वापिस आने वाले हैं? जब वापिस आएंगे तो अब क्या होगा? इन सब बातों के बारे में आप जाने। आप काम में लगे रहते हो, घरों में लगे रहते हो, हर अपने अपने बिजनेस में लगे रहते हो। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया, कहें आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज आपने जैसा कहा मैंने से कह दिया है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज से मेरे पिता ये आपसे वादा करते हैं कि आपका नाम व्यर्थ नहीं लेंगे। और दूसरी बात,
कि आज से ये झूठी बातें नहीं कहेंगे। तीसरी बात, ये धन का लालच नहीं करेंगे। जितना आपने धन दिया, चाहे मिरेकल मनी के द्वारा, चाहे जैसे भी इनको आप धन देते हो, ये उसी में खुश रहेंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आज अंगीकार करते हैं कि आपका नाम तुच्छ नहीं लेंगे, आपका नाम व्यर्थ ही नहीं लेंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। आपके नाम का महिमा मिले, इनका जीवन को बदल दो, इनके जीवन को बदल दो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन को बदल दो। इनके बच्चे जो गाली बकते हैं, मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे गाली बकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से गाली बकना बंद कर दे प्रभु जी। जो इनके पति नशा करते हैं, वो नशा करना बंद कर दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो ये ऐसा ना व्यर्थ लेते, मैं देख रहा हूँ कुछ बहनों को पति रोकते चर्च जाने से, मेरे पिता उनका जीवन बदल जाए, ये एक परिवार हो जाए, इनके जीवन में अद्भुत कार्य हो जाए। इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता, इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह ने ब्लेस करो मेरे पिता, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो, इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो कल शनिवार है और मैं इस टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब आज शनिवार है। और आप लोगों ने क्या करना है, आज शाम 8 बजे स्पेशल प्रार्थना है भूतों की, चमत्कार चर्च टीवी पे, भूत निकालने की, दुष्ट आत्मा से आज़ाद होने की। मैं फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप आज जरूर लाइव जुड़ें। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें, आमीन।